हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की एनालिसिस और साथ ही साथ आपको मिलेंगे ऑपरेटर लेवल्स जो ट्रेड बीट 8 क्रिएट करता है और डॉट टू डॉट वहां पर ही ऑपरेटर्स बाय और सेल करते हैं। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा, देखेंगे पूरे वीक का एनालिसिस, क्योंकि मंडे को है छुट्टी और 18 तारीख को भी शायद एक छुट्टी है, अप्रैल। तो उस हिसाब से हमें कैसे प्ले करना है, बीटीएसटी भी लेना पड़ेगा। क्या रहेगा, क्या रिस्क होगा, क्या रिवॉर्ड होगा, स्टार्ट करते हैं। ये पहले तो आपके ऑपरेटर लेवल्स 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये आपके ऑपरेटर लेवल्स हैं। रेड एज अ रेजिस्टेंस, ब्लू एज अ सपोर्ट। वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये सेटअप कर सकोगे, कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी रेड लाइन है वहाँ पर ही ऑपरेटर बाय और सेल करते हैं, ग्रीन लाइन पे ही वो बाय करते हैं। और जब तक कभी भी एक बात याद रखना, ऑपरेटर लेवल की स्पेशलिटी क्या है, जब तक कोई लेवल को छुए बिना ब्रेक कर देता है मार्केट, जिस तरह से यहाँ पर छुआ ही नहीं, नीचे ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, तो दूसरे दिन डॉट ऑपरेटर लेवल पे ही ओपन हुआ है। दो लेवल्स दिए थे, डॉट रेजिस्टेंस, नीचे गिरा, फिर से गैप डाउन बट साइडवे। अगर इसको टच करके ऊपर निकला होता तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा एक मूव अपसाइड के लिए मिलता। बट क्या हुआ, साइडवे था, व्यूज आया, अब फिर डॉट लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। अब कल फिर से अगर यहीं कहीं या तो यहीं कहीं ओपन होगा तो हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो मैं आप लोगों को लाइव में अपडेटेड लेवल्स दे दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो पहले ज्वाइन कर लेना, तो ताकि मैं जैसे ही लाइव आऊँ लाइव ट्रेडिंग के लिए तो आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल जाए, लेवल्स मिल जाए। अब बारी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के ऑपरेटर लेवल्स ये रहे। यहाँ पर रेजिस्टेंस को अब कर देते हैं ब्लू, क्योंकि ये इसने ब्रेक करके अब सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है, कोई भी अगर बिगिनर हो तो बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हर्डल पॉइंट था, ठीक है। एक बार ब्रेक कर गया तो दूसरी बार अगर आता है तो सपोर्ट ही लेगा। क्लियर। अब बारी है प्रॉपर एनालिसिस की, क्या चल रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया से बाइंग आया, फुल वेग आया, एक रेजिस्टेंस आया, और फिर से एक यहाँ पर दूसरा सपोर्ट जोन बना। यहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी रहेगा, और वहाँ से ही मार्केट फिर से घूमा। ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ किया, लेकिन सही नहीं है ट्रेंड लाइन। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है एटलीस्ट उसको 3 पॉइंट को टच करना होता है। एक ही बार हुआ है, यहाँ तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अगर ये इसको यहाँ पर आता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम अप साइड का देखेंगे। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हम डाउन साइड के लिए बैठ जाएंगे। इसलिए मैंने अभी से ही ड्रॉ करके सेटअप करके रख दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखो तो एन पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर एम पैटर्न का हुआ, ठीक है। बट लोगों को सिर्फ ट्रैप ही किया था, मतलब कि पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, और मार्केट नेक्स्ट डे के ऊपर ओपन हुआ है, राइट। अब फाइनल टारगेट क्या रहेगा, ये पूरा जोन। और सारे वीडियो में जिस तरह से मैं बताता हूँ कि मेरे कुछ फेवरेट पैटर्न्स है, कौन सी है, एम,
W एन या फिर फुल टाइम। यहाँ पर मैं कहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर ट्रेड लेके ये प्ले करता हूँ और ये प्ले करता हूँ, इस जगह पर ये प्ले करता हूँ और इस पर ये प्ले करना होता है, इतना, राइट। तो आप नीचे देख पाओगे, लाइव एग्जांपल ही हम पे बात करेंगे। आप हाइड कर देता हूँ। एक हुआ, राइट। तो इसके ऊपर के टारगेट पेंडिंग है जो आएंगे। और एक बात यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो ये फिबोनाची के लेवल पे पास आया और अब गया, राइट। सेम चीज यहाँ पर हो रही है। कैसे गया, का हाई ब्रेक होने पे आपको इस तरह का ऊपर की तरफ मूव होने वाला है। ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी के कौन से लेवल्स, क्या जोन वगैरह हैं। 30 मिनट की टाइम फ्रेम करना चाहूँगा। सेम सेटअप, पेंडिंग लेवल्स 23,267 का लेवल है, जहाँ से फिर रजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से घूम के 22,690 आ सकता है। बट ऐसे ही बात नहीं करेंगे, उस टाइम की उस टाइम देख लेंगे। बट मेक श्योर कि ये रेजिस्टेंस लेवल है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो अपसाइड के लिए। बट फिलहाल इस वीक के लिए यही है जो है वो सिंपल एंड शॉर्ट। हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है तो वो उस पर स्कैल्प करेंगे और उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर नीचे आता है लो ब्रेक करके फिर से ऐसा एन पैटर्न बनता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर डब्ल्यू बनता है तो अपसाइड के लिए ये जोन के लिए बैठ जाएंगे। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बता देना, एक बारी बीटीसी भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना बीटीसी बहुत ही बढ़िया लेवल्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखें, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट जोन, पूरा अभी सपोर्ट जोन है। यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस ले सकता है मार्केट, पूरा डिमांड जोन पे है। यहाँ पर आपको बता दूं पहला टारगेट भी करीबी है लेवल। तो अगर मैं यहाँ से एक रेंज बनाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो एक रेंज, अगर ये जोन से बाइंग आता है, ठीक है, तो फिर अप साइड के लिए देख सकते थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट ये लेवल तक। क्यों गया इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, बस आपका 19,742 आ सकता है। ऑलराइट, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी है कमेंट में बता दो। मार्केट ओपन होने से पहले परसों आपको कमेंट में या तो पर्सनल टैक्स में आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर ऐसा हो कि आंसर नहीं मिल रहा, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। मिलते हैं कल सुबह लाइव पे।